बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बयानिए की बड़ी अहमियत होती है और ख़ास तौर पर ऐसा बयानिया जो आवाम की नब्ज़ को छेड़ रहा है, उस पर हाथ रख के बनाया जाए, वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आपको याद होगा, आज से तकरीबन को 2-2.5 साल पहले से इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उस दौर में एक बयानिया था और वो ये था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोविड आया, एकदम से चीज़ें बदलीं, पूरी दुनिया में महंगाई हुई और पाकिस्तान में भी महंगाई हुई। बहरहाल उस महंगाई पर सब ने तनकीद भी की, सवाल भी किया, जो जायज़ था। फिर एक कैंपेन चली मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, छोटी मोटी सब जमातें जो है वो अपने अपने तय ये कैंपेन करती रहीं और वो बयानिया बनाया गया, बताया गया कि किस तरह से इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई की सिचुएशन और इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। वक्त बदल गया, इमरान खान की हुकूमत चली गई पिछले साल अप्रैल में और अब अगला बजट भी पेश कर दिया और आगे आने वाला ये वक्त हुकूमत का ख़त्म हो रहा है। जिस बयानिए पर यह हुकूमत आई थी, उस बयानिए की बुनियाद पर हुकूमत ने क्या किया? नंबर 1, हुकूमत ने 150 रुपये का पेट्रोल जो है वो 300 तक लेकर गई। बिजली का यूनिट ऑलमोस्ट तकरीबन 60% महंगा किया, जो अभी महंगा हुआ है इसको तो मैं अभी काउंट ही नहीं कर रहा। गैस की कीमतें बढ़ी, डॉलर की कीमतें बढ़ गई, हर चीज़ जब बढ़ी, अब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के जो इदारे थे, एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री थी, उसके लिए मराहत जो दी जा रही थी, क्योंकि एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में एक बेहतर सूरत हाल हो रही थी, वो भी रुक गई। सिचुएशन ये हुई कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बेरोज़गारी बनती गई। सवाल आज ये है कि वो तमाम लोग जो उस वक्त डॉलर की कीमत बताते थे, पेट्रोल की कीमत बताते थे, घी और तेल की कीमतें बताया करते थे, आज वो सब लोग धनिया पी के सोए हुए हैं। वो तमाम जर्नलिस्ट, वो तमाम तज्जियाकार, वो तमाम सियासतदान, वो तमाम कौम का दर्द रखने वाले आज कहीं आपको नज़र नहीं आते। आप मोबाइल उठाएं, ट्रेंड देखें, कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बाकायदा तौर पर बयानिया इस तरफ बनाएगा। इमरान खान साहब की गलतियां पे गलतियां उन्होंने की, असम्बली से बाहर आना, असम्बलियां तोड़ देना, हुकूमतों से निकलना, बड़ा सख्त रद्द अमल के बयानिया बनाना, अमेरिका का बयानिया बनाना। उन्होंने आवाम का बयानिया उस तरह नहीं बनाया जो एक आम आदमी है। अमेरिका ने किया, नहीं किया, चीज़ें हुई, नहीं हुई, आप वो बयानिया बनाते, उन्होंने बयानिया नहीं बनाया। बहरहाल आज उस बयानिए को लेकर हुकूमत की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि बहुत बेहतर होगा। अब ताज़ा एक बयानिया बनाया गया कि IMF के साथ डील हो गई है, ज़बरदस्त, शाबाश, बेहतरीन, वंडरफुल, आपने कमाल कर दिया हुकूमत ने और हुकूमती वजारत ख़जाना के लोगों ने। और जनाब IMF के साथ मामला क्लियर होने के साथ ही वो जो डॉलर था वो नीचे आया, स्टॉक एक्सचेंज एक दिन ऊपर गई, अगले दिन नीचे आई, आज मिला जुला रुझान चल रहा है। तो ये सिचुएशन है कि जब आप बयानिया कोई बनाते हैं और उस पर मुबारकबादें वसूल करते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, लेकिन हकीकत क्या है, आज मैं थोड़ा सा आपको इस पे बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 जी, आपको मालूम है कि IMF के साथ जो डील है उसमें 3 अरब डॉलर आने हैं। अभी उस पर भी फैसला नहीं हुआ कि वो कब आने हैं और क्या वो इकट्ठे आने हैं या किस्तों में आने हैं। अब एक तरफ 3 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिलने हैं IMF से, लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है? हमारी सिचुएशन ये है कि हमने अगले 12 महीनों में 25 अरब डॉलर का कर्ज देना है। मुझे नहीं समझ आ रही, 3 अरब डॉलर कर्ज ले रहे हैं, 25 अरब डॉलर के जो किस्तें हैं उसको हमने किस तरह से करना है? दोबारा से रीशेड्यूल करवाना है, मज़ीद सूद की मद में हमारी कौम के ऊपर पैसा आना है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हुकूमत अपनी कामयाबी के दावे कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ऐसे क्या मतलब इक़दामात क्या किए हैं जिससे हम कोई बेहतरी की तवक्को कर सकें कि जनाब हम ऐसा कुछ कर लिया है कि बस अगले 1 साल के अंदर अंदर हम सारा बेहतर कर लेंगे। हमारी सिचुएशन तो ये है कि हमारे जजेस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, जिनकी ऑलरेडी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन में जाना है, जाते जाते उनको 90 अरब रुपए के फंड्स मिल रहे हैं कि आप अपने हलकों में लगाएं और अगला इलेक्शन जीतने के लिए आपके लिए आसानी हो जाए। हम तो यहाँ पर हैं, अखराजात हमने कम किए नहीं हैं और मज़ीद कर्ज लेकर अब हम काम वो करते हुए नज़र आ रहे हैं।
अब इंपोर्ट खुल गई है और हमारी इंपोर्ट इस साल में तकरीबन जो है वो 60 से 70 अरब डॉलर पे पहुंच जानी है। इंपोर्ट की बात कर रहा हूं जो हमने लाना है। करंट अकाउंट डेफिसिट ऑब्वियसली होगा, चलें फौरी तौर पर नहीं भी होती तो कम से कम 30 से 40 अरब की जो एक्सपोर्ट है वो हमारी हो जानी है। तो हम फिर कहाँ पर खड़े होंगे? और ये जो कहा जा रहा है ना कि डॉलर और नीचे आएगा, ये कुछ एजेंट टाइप के फॉरेक्स डीलर्स हैं वो कह रहे हैं नीचे आएगा, नीचे नहीं आना। जब आपने इतनी बड़ी इंपोर्ट है तो आपको डॉलर्स तो चाहिए, तो आपने वो कैसे खर्च करने हैं, ये भी बहरहाल एक अहम सवाल है। अच्छा, उसके साथ साथ इनकम हमारी क्या है? हमारी इनकम दो ज़राए से हैं, टैक्स को तो छोड़ दें, वो तो बहुत कम मामूली सी इनकम है। एक फ़ॉरेन रिज़र्व जो फ़ॉरेन रेमिटेंस है उसकी सूरत में हमारे पास है, और दूसरा जो है वो हमारे पास एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट की सूरत हाल पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं जो नहीं थी, और अब आगे आने वाली कोई ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं बनाई गई हैं कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा तरवीज दी जाए, प्रमोट किया जाए और हम एक्सपोर्ट की जानिब आगे बढ़ पाएँ। अच्छा, हुकूमत के पास प्लान क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। हुकूमत के पास प्लान ये है कि सब कुछ बेच दिया जाए या सब कुछ लीज़ कर दिया जाए। एयरपोर्ट्स लीज़ कर दिए जाएँ, इदारे लीज़ कर दिए जाएँ, पोर्ट जो है वो बेच दी जाए। तो ये अब किराए पे देना, बेच देना, ये काम हो रहा है, और ये अच्छी बात है प्राइवेटाइजेशन का अमल होना उन इदारों में जिन इदारों में मुसलसल नुकसान हो रहा है। 11-12 अरब का हर साल का वो नुकसान है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए उनकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत के पास फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। जाते जाते ये कॉस्मेटिक सब बजट दे के जाने के बाद अब जो महंगाई की सिचुएशन और मुल्क के माशी हालात की ख़राबी होगी वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। इसी बात से डर लग रहा है कि ये बयानिया जो पहले बनाया गया और ये बयानिया आज बनाया गया, इस बयानिए में कौम तबाह हो रही है, और इस बयानिए से बचने की ज़रूरत कौम को, कि उनको मालूम हो कि उनके साथ हो क्या रहा है, और अगले आने वाला जो साल है वो बड़ा तबाहकुन है। लोग शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।